जय जिनेंद्र दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी रेसिपीज़ देखने के लिए। मैं कई रेसिपीज़ डालती हूँ, खाने भी वगैरह की जैन रेसिपीज़ डालती हूँ। और मैंने कई इमली के क्रीम मलहम बनाया है, इमली से हमने साबुन बनाए हैं और आपने कई रेसिपियों में बहुत प्यार दिया। इमली के जो चीज़ें हैं, इसकी खोज हमारे निसर्ग सागर जी महाराज ने की थी। तो वीणा जी काला ने कहा कि जब इमली के बीजों में इतने गुण हैं जिससे जोड़ों का दर्द, पुराने से पुराने गठिया का दर्द और स्किन के सोराइसिस और भी कई बीमारियां ठीक हो जाती है, तो क्यों ना इससे दांतों का मंजन बनाया जाए। तो फिर हमने जब इस पे रिसर्च की तो पता लगा कि चीज़ें से अगर मंजन रेगुलर किया जाए तो दांतों में जो पीलापन है वो भी साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, एकदम सफ़ेद हो जाता है, दूध की तरह चमकने लगते हैं। तो आज का हमारा यही प्रयास है कि हम इतना गुण से भरा हुआ चीज़ से दांत का मंजन बनाएं जिसमें सात्विक गुणों से भरपूर है और सभी इंग्रेडिएंट्स उसके बहुत ही हेल्दी है, जो हमारे दांतों को मजबूती प्रदान करेंगे। तो चलिए मंजन बनाते हैं। आज के जो रेसिपी हमारी मंजन की, उसके लिए हमने इमली की चीज़ का आटा लिया है। ये हमारे को ललितपुर से प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं ललितपुर से अमित जी को और सागर से श्री नायक जी साहब को। इन लोगों का हम अत्यंत आभारी हैं। उन्होंने इतनी कठिन चीज़ को पीसकर एकदम साफ सुथरे ढंग से पैक करके हमें निःशुल्क प्रदान किया है। तो हम सबसे पहले इसे लेंगे। सबसे बड़ी बात है, इमली के जो चीज़ हैं इसके आटे के अंदर टेनिन नामक पदार्थ होता है जो हम एंटीबैक्टीरियल होता है और इसमें जो तत्व पाए जाते हैं वह बैक्टीरिया पनपने से रोकते हैं। ये दूसरा इंग्रेडिएंट्स हमने लिया है मांजू फल का पाउडर। ये हमें रेडी मिल गया। वैसे इसके अंदर ऐसे गोल गोल मांजू फल होते हैं, अगर आप ये इसमें फ़ोटो देख पा रहे हो तो इस प्रकार के मांजू फल होते हैं। तो उनको पहले तो घर में पीसा जाता था, कूट कर मिक्सर में या जिस प्रकार भी, लेकिन आजकल हर चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है। तो हमें यह किसी औषधि की जड़ी बूटियों की दुकान पर पाउडर हमें तैयार मिला। मांजू फल के अंदर सबसे ज़्यादा एक मेन गुण होता है त्वचा को टाइट करने का। तो और दूसरा इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल गुण होता है और हमारे मुंह को, मसूड़े को इन्फेक्शन से बचाता है। मसूड़े टाइट होते हैं इससे और मांजू फल से घाव भी भर जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस पर आपको पुराने ज़माने में जब जापा होता था, डिलीवरी होती थी, तो न्यू मदर को इससे मंजन कराया जाता था ताकि उनके दांत अच्छे मजबूत हो जाए। तीसरा इसमें जो मैं इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ वो ले रही हूँ नीम का दातुन। पहले के ज़माने में हमारी दादी वगैरह के 93 ईयर्स में भी दांत काफ़ी मजबूत थे। उनको कभी आवश्यकता नहीं लगी, वो कभी ब्रश पेस्ट नहीं करते थे, वो नीम का दातुन या फिर बबूल का दातुन करते थे। वो गांव में रहते थे, कच्चे मकान होते थे, तो उसके अंदर बहुत सुकून से रहते थे। वो गर्मी में ठंडा और ठंड में गर्म रहते थे, तो वो कभी कूलर एसी का उपयोग नहीं करते थे। तो उनका शरीर काफ़ी मजबूत था। महीने में 4 निर्जल उपवास करते थे वो, इतनी उनमें स्टेमिना थी। और उनके दांत 93 ईयर्स की उम्र में भी बहुत मजबूत थे। तो ये एक बहुत ही फायदे की चीज़ है। ये मैंने सुखा लिया है, नीम के पेड़ से तोड़ के, दातुन है, डंडिया है, इनको मैंने अच्छे से सुखा कर और मिक्सर में इसके पीस कर छान लिया है और एक इसका पाउडर तैयार कर लिया है। ये नीम के दातुन का पाउडर है। चौथा इंग्रेडिएंट है हमारा लौंग। लौंग के भी अनगिनत फायदे होते हैं। ये हमारे दांतों में दर्द होने पर लोग, आप जानती होंगे, लौंग का तेल किसी रुई के फाये में लगाकर और दर्द की जगह पे लगाते हैं, तो इससे जो केविटी वगैरह होती है या दांतों का दर्द होता है उसमें राहत मिलती है। आजकल अनहेल्दी खान पान की वजह से दांतों में बहुत जुड़ी हुई समस्याएं रहने लगी है और इनके लिए कई तरह की चीज़ें हम उपयोग में ले रहे हैं। ये है फिटकरी। दांतों को फिटकरी से दांत साफ भी होते हैं। फिटकरी के पहले क्या होता था कि जब शेविंग करते थे और अगर खून आ जाता था तो फिटकरी लगाते थे और खून बंद हो जाता था। तो
तो दांतों में, मसूड़ों में कभी खून आना या पायरिया होना या पस आना, तो ये फिटकरी हमारे को उन सब चीज़ों से बचाती है। ये हमने सेंधा नमक लिया है। नमक जीवाणुरोधी गुण होते हैं और ये थोड़ा स्क्रबर जैसा होता है, तो इससे दांत काफ़ी साफ हो जाते हैं। आजकल तो कई टूथपेस्ट वाली कंपनियां नमक को पेस्ट में डालने लगी है। मेरी दादी तो कई बार नमक से भी दांत साफ कर लेती थी, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है दांत साफ करने के लिए। अब हमारा ये इंग्रेडिएंट्स है अगला, हल्दी। इसके इस्तेमाल से मसूड़ों की सूजन और मसूड़ के दर्द में, जबड़ों के काफ़ी राहत देता है, और इसके रेगुलर इस्तेमाल से दांतों को सफ़ेद करता है। जिस प्रकार हम एक स्किन का पैक बनाते हैं और उसमें हल्दी डालकर मसाज करते हैं तो हमारी स्किन सफ़ेद हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है, उसी प्रकार दांत भी इससे करने से स्वच्छ हो जाते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक दांत के दर्द के लिए कहीं ना कहीं समय परेशान रहते हैं। पिपरमेंट दांतों को लाभ पहुंचाता है, और जब हम इससे मंजन कर लेते हैं तो इसका इफेक्ट बाद तक एकदम फ्रेशनेस देता है, एकदम बढ़िया ठंडक देता है। तो हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले फिटकरी को कूटकर हम मिक्सर जार में डालेंगे, और जो हमने लौंग लिए थे ये काफ़ी ड्राई है, अगर ड्राई नहीं हो तो आप थोड़ा सा इसको सेक के भी डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर जो पिपरमेंट लिया था उसका एक धागा डालूंगी, काफ़ी होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बस इतना डालूंगी। और फिर इसके अंदर मैं नमक डालूंगी, तो उससे क्या होगा, बहुत अच्छा ग्राइंड हो जाएगा ये। और सबसे पहले इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स, हमने लौंग, फिटकरी और नमक को पीस लिया है। अब बाकी जो हमारे सभी सामान हैं, नीम का पाउडर, इमली के छिलके का पाउडर और हल्दी, और इसके अंदर ये मंजू फल का पाउडर, एक बार डाल के ग्राइंड कर लेते हैं ताकि बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। ये हमारा गुणों से भरपूर, बहुत ही अच्छा, जो हमारे दांतों को मजबूत रखेगा, ये मंजन बन चुका है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं और प्रयोग में लें, और फिर आप जो रिज़ल्ट आते हैं वो आप बताएं हमें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके दांत स्वस्थ रहेंगे और काफ़ी हेल्दी रहेंगे, सफ़ेद चमकदार रहेंगे। इसे रेगुलर आप मंजन करें। तो फ्रेंड्स, आप इससे मंजन कीजिए। ये हमारा जादुई दंत मंजन है। आप इससे मंजन कीजिए, अपने दांतों को सफ़ेद स्वच्छ कीजिए और बीमारी से मुक्त रखिए। ये कई तरह के मिनरल्स गुणों से भरपूर है। आप किसी भी बर्नी में भरकर एयरटाइट ढक्कन लगा लीजिए। और एक बार मैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये दंत मंजन बनाने की प्रेरणा की, स्पेशली वीना जी का। वीना जी हमेशा मुझे बहुत अच्छे सजेशंस देती है, बहुत अच्छी रेसिपीज़ का सजेशन देती है, तो उनका तहे दिल से धन्यवाद। और जहाँ से मुझे रॉ मटेरियल अमित जी और श्रीनिवास जी, उनका भी एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना बेशकीमती इंग्रेडिएंट्स हमें उपलब्ध कराया। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, इमली का मौसम है, इमली आ रही है, चाहिए हम फालतू वेस्टेज समझ के फेंक देते हैं। 4-5 लोग चाहिए इकट्ठे करके एक बोरी में भरकर अगर सागर पहुंचा देंगे तो एक उन लोगों को भी इसकी काफ़ी ज़रूरत रहती है। तो एक बहुत बड़ी अपने ओर से पहल हो जाएगी कि हर जिस चीज़ को हम फेंक देते हैं वो इतनी की बेशकीमती चीज़ बन जाती है, और जिससे हमें इतना लाभ मिल रहा है। मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब किसी को जोड़ों का दर्द नहीं रहेगा, किसी को किसी स्किन की, सोराइसिस की, एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो आज की रेसिपी के लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। और आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। चैनल पर नए आए तो प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को बहुत शेयर कीजिए ताकि मेरा वॉच टाइम बढ़े। मैं सिर्फ वॉच टाइम से दूर हूँ, मेरे सब्सक्राइबर काफ़ी हो चुके हैं और हो भी रहे हैं, लेकिन मेरा वॉच टाइम बढ़े, इसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी रेसिपीज़ को आप शेयर करें और उपयोग में लाएं। मैं बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिनल रेसिपीज़ और कई डायबिटिक फ्रेंडली फूड की रेसिपीज़ भी आपके लिए लेके आऊँगी। धन्यवाद।